नमस्कार। अगर आप सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के शिष्य हैं या फिर उनकी दी हुई शिक्षाओं से और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाएं। जैसे कि सब विषय है, मगर गुरु और शिष्य का संबंध भी उतना ही मधुर विषय है। और मैंने इस महाकाली साधना का एक प्रमुख प्रसंग भाग्य निर्माण मंत्र भी है, जो काली साधना के माध्यम से संभव है। उस मंत्र को, यह मंत्र स्वर्ण बनाने में भी प्रयुक्त होता है, भाग्य बनाने में प्रयुक्त होता है। किस मंत्र के माध्यम से काली साधना में, जब मैं आगे 8वां विवेचन लिखे, इसके 8 वेद लिखे हैं काली साधना में। दक्षिण काली का मंत्र दिया है, उसके बाद में संतति प्रथा साधना, स्वर्णाकर्षण साधना, ये मैंने साधना में विवेचन दिए। ये मैं उसकी व्याख्या कर रहा था। साधना, स्पर्श मणि साधना का मतलब है कि हमारे स्पर्श से वस्तु मणिवत डिफरेंस आ जाए, रूपांतरित हो जाए। मणि का मतलब हुआ है रूपांतरण होना। मणि का अमर कोश में शब्द है, अर्थ है। अमर कोश संस्कृत का सबसे बड़ा पारिभाषिक शब्द कोश है। अमर सिंह ने उसका रचना की। जिस प्रकार से हमारे डिक्शनरी बनती है, उस प्रकार संस्कृत की डिक्शनरी, पारिभाषिक डिक्शनरी, जिसमें एक शब्द के कितने अर्थ होते हैं, उसको अमर कोश कहा गया है। उस अमर कोश में मणि शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है कि एक घटिया पदार्थ को बढ़िया पदार्थ में रूपांतरित करने की क्रिया को मणि कहा जाता है। और स्पर्श मणि, स्पर्श करने से, आपके प्रयोग करने से, आपके एक्टिव होने से, आपके क्रियाकलापों से जो एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में रूपांतरित कर दी जाए, वह साधना भी काली साधना के अंतर्गत है। और यदि वह साधना है तो ब्रह्मांड पर विजय है ही। ब्रह्मांड पर विजय का मतलब ये कि हमारे जीवन की जो आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति जिसके माध्यम से कर सके, धन के माध्यम से, यश के माध्यम से, पुत्र के माध्यम से, पौत्र के माध्यम से, जिसके माध्यम से, उस साधना को स्पर्श मणि साधना है। यह साधना स्वर्ण साधना में प्रयुक्त होती है, क्योंकि काली साधना के माध्यम से भी स्वर्ण बनाने की पद्धति है इस मंत्र में, जो मंत्र मैंने दिया है। मगर यह केवल मंत्र साधनात्मक मंत्र है, क्रियात्मक पद्धति विवेचन है। जैसा कि मैं पहले के जमाने में सारे व्यक्ति अपनी बातचीत को बहुत गूढ़ भाषा में लिख करके बताते थे, सीधे साधे शब्दों में कहते नहीं। नाग मार नागिन को लावे, अब हम 1000 बार सिर कूटते रहे तो अब कुछ समझ में आएगा ही नहीं। और सारे डिक्शनरी आप देख लें, किसी गुरुओं को पूछ लें, चाहे फिजिक्स वाले को पूछ लें, केमिस्ट्री वाले को, वो आपको पागल तो जरूर कहेगा। ये जोधपुर जाकर है, जरूर तो नाग मार नागिन तो वहीं से ला सकते हैं और कहीं से नहीं ला सकते, तो जरूर जोधपुर जाकर है। अब उनको समझाएगा तो, क्योंकि उनका स्तर उतना ही है, उसके आगे वो थिंकिंग नहीं कर सकते, वो सोच नहीं सकते। और जहां हमारी बुद्धि काम नहीं करती, हम उसको पागल कह देते। हम साधुओं को पागल कह देते हैं। तो पागल है कि आत्मानंद में लीन है, तुम उस चीज को पहुंच नहीं सकते। वहां उस स्टेज को जब समझ नहीं सकते, जिसको हम समझ नहीं सकते, वो कहते हैं ये बेकार है या पागल है। यह स्पर्श मणि साधना में, उसमें मैंने बताया कि गूढ़ कैसे, उसका भी एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाता हूं आपको। पहले जमाने में सारी बातचीत अपने बेटों को समझाते थे या गुरु शिष्य को समझाते थे, तब भी संकेत भाषा में समझाते थे, सीधी भाषा में कहते ही नहीं थे, क्योंकि वे उस चीज को गोपनीय रखना अपना कर्तव्य समझते थे। और यदि वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण को स्मरण कर, तो आज के युग में अगर मैं शिष्यों को कहता तो ये कहता कि भगवान कृष्ण को प्रणाम करो, ये कहते। मगर पुराने जमाने में इसी बात को कैसे कहते थे वो बताऊं। अजा सहेली तासु रिपु ताजननी भरतार, ताके सुत के मित्र को बजिए बारंबार। अब समझिए थोड़ा सा। अजा, अजा माने बकरी, अब बकरी से शुरू हो रहा है वो। अजा माने बकरी, अजा सहेली, बकरी की सहेली भेड़, तासु रिपु,
उस भेड़ का शत्रु कांटा, क्योंकि भेड़ के बालों में कांटा चुभ जाता है तो अंदर चुभता रहता है, निकलता भी नहीं, बाल बड़े बड़े होते हैं और अंदर बड़ा दर्द रहता है उसको। तो अजा की सहेली, बकरी की सहेली भेड़, तासु रिपु उसका शत्रु कांटा, ता जननी उस कांटे की मां कौन? पृथ्वी, पृथ्वी से पैदा होता है कांटा। ता जननी भरतार, और उस जननी माने पृथ्वी का भरतार कौन? इंद्र, इंद्र से वर्षा होती है। ता के सुत उस इंद्र का बेटा कौन? अर्जुन। ता के सुत के मित्र को, उस अर्जुन का मित्र कौन? कृष्ण। ये बात सीधा तुम कह देते कि कृष्ण को भजो, पर नहीं, यूं कहेंगे तो जैसे वो तो बकरी से शुरू करेंगे। अब जब बकरी से शुरू करेंगे तो हम कंफर्म कैसे करेंगे कि वहां तक पहुंचेगा? अजा सहेली तासु रिपु ता जननी भरतार, ताके सुत के मित्र को भजिए बारंबार। इन मंत्रों में भी और नागमार नागिन के मंत्रों में भी वही खेल, वो अजा से शुरू करेंगे, कृष्ण तक पहुंचा देंगे। इस नागमार नागिन में भी वही कूट दिखे। यह मंत्र है, यह मंत्र स्वर्ण बनाने की पद्धति है, ये जो मैंने मंत्र किया है। साधनात्मक दृष्टि से तो यह मंत्र है, मंत्र जाप है। हकीकत में यह मंत्र है ही नहीं। अगर बिल्कुल प्रामाणिक रूप से कहा जाए तो शीश सूक्त अपने आप में मंत्र नहीं है, कदक धारा अपने आप में मंत्र नहीं है। कहते हैं कि शीश सूक्त का पाठ करने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है, शीश सूक्त को समझने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है, क्योंकि शीश सूक्त के 16 पद हैं। और शीश सूक्त को तो आप लोगों ने कई बार मंत्र जब किया ही होगा, पाठ किया ही होगा, पढ़े होंगे, मगर शीश सूक्त में लक्ष्मी का विवरण वर्णन है ही नहीं, उससे लक्ष्मी प्रसन्न नहीं हो सकती। उसमें की गई एक्टिविटी से यदि आप चाहें तो तांबे से सोना बना सकते हैं। जब तांबे से सोना बन जाएगा तो अपने आप लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगी और स्थिर लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगी। चंचला लक्ष्मी नहीं, वो जा ही नहीं सकती। जाएगी तो आपके पास ताकत है, बाजार तांबे का टुकड़ा लाए वापिस खेच के लिए आए। इसलिए स्थिर लक्ष्मी को सिद्ध करने का वो विधान है। अब उस विधान को सीधे साधे हिंदी में लिखा सकते थे, मगर नहीं, उन्होंने उसी कूटनीति भाषा में उसको लिख करके रख दिया। बरसे कंबल भीगे पानी, कंबल बरसते हैं, पानी भीगता है, पानी भीगता, पानी क्या भीगेगा? तो पानी भीगेगा, आप उसको अर्थ करें। इस मंत्र को, ये जो नीचे मंत्र दिया हुआ है, ओम ऐंग रींग हैंग स्पर्शमणि महादेव की नमः, इसमें इस पहले जो 4 बीज हैं, ये चारों बीजों के नागार्जुन विधान के अनुसार यह मंत्र नागार्जुन प्रणीत मंत्र है। तो समझाइए, ये मंत्र मेरा मंत्र नहीं है, नागार्जुन ने इस मंत्र की रचना की। स्पर्शमणि साधना नागार्जुन की साधना है, और स्पर्शमणि साधना के माध्यम से उसने उस 75 साल के अनुभव को इन आदि पंक्ति में लिख दिया। अगर आपने नागार्जुन ग्रंथ को पढ़ा हो, 8 वर्षों में छपा, संस्कृत में कुल पूर्ण, उसने उस जीवन के विविध घटनाएं दी हैं और उसने रसायनिक के अनुभव दिए हैं। चंद्रोदय के बारे में वर्णन दिया है, चंद्र जल के बारे में वर्णन दिया है, सिद्ध सूत के बारे में विवरण दिए हैं, और अंत में इसके माध्यम से अपने जीवन के सारे अनुभवों को कि किस प्रकार से सोना बनाया जाए, वो ये पंक्ति और मैंने आपके सामने रख दी। क्यों कि क्यों, एक भी अक्षर छुपाया नहीं है। नागार्जुन ने जो लाइन लिखी है वही लाइन आपके सामने लिखी है। नागार्जुन ने उसमें लिखा है कि इस तरीके से ही मैंने स्वर्ण बनाया है। आपको भी मैं बता देता हूँ किस तरीके से स्वर्ण बनाना है। उसने इसका स्पर्शमणि साधना नाम दिया, मैंने भी इसका स्पर्शमणि साधना नाम दिया। उसने बताया कि महाकाली साधना के, क्योंकि वो महाकाली का उपासक, वह काली का उपासक था नागार्जुन, उसने महाकाली साधना के अंतर्गत इसको रखा, मैंने भी महाकाली साधना के अंतर्गत रखा। यदि आप इस मंत्र को समझ लेंगे तो निश्चित रूप से स्वर्ण बना सकते हैं। इसमें कोई स्वर्ण बनाना बहुत बड़ा हुआ नहीं है, कोई मिठाई बनाना बहुत बड़ा हुआ नहीं है, मगर जिसको नहीं बनाना आता उसके लिए बहुत बड़ा हुआ है। मगर यह स्पर्शमणि साधना महाकाली साधना के माध्यम से ही संभव है, और
स्पर्श मणि का मतलब है कि हम अपने प्रयासों से धातु को रूपांतरित कर दे, मणि कर दे, उसको उसमें सारभूत रूप में इसको स्पष्ट किया जाए। टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है, मैं शाम को इस मंत्र की जल्दी में संक्षेप में विवेचना करके अन्य साधन में समझाऊंगा। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप जीवन में सिद्ध सूत बना करके सफलता भवसिंधुवारं करुणावतारं करुणादयार्थं नित्यैव शान्तं नरनाथ नित्यं मा कालिदीनं शरणं प्रपद्ये। जो अत्यंत दयावान और ममतामयी है, जो करुणार्द्र सिंधु और अपनी गोदी में भवताप मिटाने में समर्थ है, ऐसी महाकाली मातृवत हमें स्नेह देती हुई मृत्यु से उन्मुख कर अमृत की ओर अग्रसर कर सके, यही महाकाली से आपकी तरफ से मैं आशीर्वाद। महाकाली के इस तो महाकाली के इस शिविर में हमने महाकाली के संस्कृत मंत्रों और वैदिक मंत्रों, साबर मंत्रों की विवेचना की। और यदि आप तटस्थ भाव से जितना जो कुछ ज्ञान इन 5, 6, 7 दिनों में आपको मिला है, इसको यदि एक लेखक सुंदर ढंग से पुस्तक के रूप में लिखे तो इस पुस्तक का मूल्य 50 रुपए से कम आज के युग में नहीं होता। और यदि किसी पुस्तक को, किसी साहित्य को आप, किसी साधनात्मक ग्रंथ को आप पढ़ें तो उसमें किसी एक तात्विक निरूपण का तो चिंतन होता है, मगर इतने विविध आयामों पर, इतने विविध रूपों पर, इतने विविध बिंदुओं पर उसमें विवेचन नहीं होता। ये 7 दिन एक प्रकार से 7 पुस्तकों के रूप में हमारे सामने है। यह शिविर अपने आप में एक ग्रंथ है। यदि इसकी महत्ता और मूल्य आंक सके, शायद आज आप नहीं आंक सकेंगे। इस ज्ञान का और इस साहित्य का जो कुछ मैं दे रहा हूं, इसका मूल्य भी आज शायद नहीं आंक सकेंगे अपन। मगर यदि साधनात्मक और ज्ञानात्मक स्तर पर कभी पहुंच पाए, तब आप इस पूरे विवेचन का, इस पूरे सार का, इस पूरे ज्ञान का जो कुछ आपको इन दिनों में प्राप्त हुआ है विविध रूपों में, तब आपको इसका मूल्यांकन ज्ञात हो सकेगा। इसका मूल्यांकन आपको तब ज्ञात हो सकेगा कि जब आप किसी सिद्ध योगी के पास भिक्षा के लिए जाएंगे, मुझे कुछ ज्ञान दें काली के साधना के बारे में या अन्य साधना के बारे में, तब आपको एहसास होगा कि कितनी कठिनाई के साथ में, कितनी मुश्किल के साथ में उस ज्ञान का कुछ तंतु मिलता है। ये सारी चीजें मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि ज्ञान को केवल पुस्तकों में लिपिबद्ध करने से कुछ नहीं हो पाएगा। यह मैं कई बार अपने शिष्यों को कह चुका हूं कि जब तक आप में कोई तड़प और बेचैनी पैदा नहीं हो जाएगी, जब तक उसके पीछे आप पागलों की तरह लग नहीं जाएंगे, तब तक वह वस्तु प्राप्त नहीं हो पाएगी। चाहे वह साधना हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो किसी प्रकार का कोई तात्विक निरूपण हो। केवल इन 5-7 दिनों में यदि आपने उस कागज को लिख करके कॉपी में लिख के रख दिया
या टैप को रिकॉर्ड करके रख दिया और उसके बाद में आप उसको भूल गए, तो ये सब कुछ किया कराया एक प्रकार से व्यर्थ है, कोई अर्थ नहीं है। अर्थ तो तब है जब आप इस छोटे से और कहा जाए बहुत बड़े ज्ञान को मैंने बहुत संक्षेप में आपके सामने रखा है, मगर स्पष्टता के साथ रखा है, कहीं उसमें छुपाया नहीं है, कहीं उसमें न्यूनता नहीं बढ़ती है। मगर कोई भी चीज जब तक हम प्रैक्टिकल रूप में नहीं करेंगे तब तक उसकी सिद्धि और सफलता नहीं मिल सकती। जब तक हम उसको प्रैक्टिकल जीवन में उतारेंगे नहीं तब तक उसका महत्व और मूल्य भी नहीं आन सकेंगे। यह जो भी आपका जीवन आगे के वर्षों में है, यह जीवन एक घिसा पिटा जीवन नहीं रहे। उस घिसे पिटे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। जीवन तो अपने आप में मेरी दृष्टि से भाण की 4 पंक्तियां, भाण एक महाकवि हो चुका है भोज के समय में, और उसने अत्यधिक सुंदर 4 पंक्तियां लिखी हैं। मेरे जीवन की तो वो पाथे हैं, एक रास्ते है, मार्गदर्शक है। तो 4 पंक्तियों में उसका है तो अपभ्रंश में, क्योंकि भाण अपभ्रंश का कवि हुआ है। शत्रुर्ममोहो न गतम नरोहो व्याधिर्न चिंतम तमेव भूतम आतिथ्यमेकम नबिताम नराणाम दिक दिक जिंदम तो जिंद सिन्नम। उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति का जीवन धिक्कारमय है जिस व्यक्ति के जीवन में 100 शत्रु नहीं है, और उस व्यक्ति का जीवन तो बिल्कुल धिक्कारमय है जिसको कम से कम 100 लोग गालियां नहीं देते। उस माँ को ऐसा पुत्र पैदा ही नहीं करना चाहिए जो, और जिस व्यक्ति की, जिस बालक की आलोचना नहीं होती, जिस व्यक्ति के 100 शत्रु हों और 100 उसके मित्र हों, 100 उसकी प्रशंसा करने वाले हों और 100 उससे भयभीत होने वाले हों, ऐसे व्यक्ति का जीवन ही धन्य है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, आलोचना उसकी होगी जो कुछ नवीन करेगा। जो किसी प्रति जिंदगी में जीने वाला, उसकी कोई आलोचना नहीं होगी, उसकी कोई प्रशंसा नहीं होगी, उसका कहीं नाम होता ही नहीं, इतिहास में उसका उल्लेख नहीं होता, और जो इतिहास में अपने हस्ताक्षरों को लिख नहीं पाता उसका जीवन अपने आप में व्यर्थ है, बेमानी। मैं कई बार इस चिंगारी को छोड़ता हूं अपने शिष्यों के बीच में कि यह जो आपको जीवन मिला है यह इतना ऑर्डिनरी जीवन नहीं है, एक अत्यधिक महत्वपूर्ण जीवन मिला है, महत्वपूर्ण साधना शिविर मिला है और महत्वपूर्ण गुरु मिला है। उसके बाद भी आप जीवन को घिसा पिटा जीवन जी लें तो भाण के शब्दों में आपका जीवन नगण्य है, व्यर्थ है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपसे पहले 24 पीढ़ियों का जीवन व्यर्थ। आप मुझे बताइए, बहुत कड़वी बात तो कहूंगा, मगर आपके पिता का नाम तो हमको तो पता नहीं। आपके पिता मूल्यवान हो सकते हैं, मेरे पिता मूल्यवान हो सकते हैं, मगर उनका नाम कहीं हमने सुना नहीं है। आपके दादा का नाम भी नहीं सुना है, परदादा का नाम भी नहीं सुना है। 5 पीढ़ी के पहले तो आपको खुद को ही पता नहीं आपके दादा के नाम क्या था, इसलिए कि उनका जीवन एक घिसा पिटा जीवन था। उस जीवन में कोई चिंगारी नहीं थी, कोई आग नहीं थी, कोई तड़प नहीं थी, उन्होंने कोई रोशनी पैदा नहीं। और जो रोशनी पैदा नहीं कर सकता वह तो ठीक दुखते हुए लकड़ी की तरह है जो दुखती रहती है, जो 10 साल दुख सकती है, 50 साल दुख सकती है, 100 साल दुख सकती है। उस दुखती हुई जिंदगी का कोई अर्थ नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। एक क्षण के लिए भी चमके, आपकी तरह सोले की तरह चमके किसी भी फील्ड में, वह फील्ड चाहे साधना का हो, वह चाहे आयुर्वेद का फील्ड हो, वह चाहे किसी भी क्षेत्र का हो। क्योंकि जब आप कुछ करने के लिए निकलेंगे तो सबसे पहले आपके पहले कदम पर आपका शत्रु आपका खड़ा होगा, जो आपको फरमाएगा कि क्या कर रहे हैं, तुम बेकार है,
ये तुम यूजलेस, तुम कर जिंदगी बर्बाद क्यों रही, नौकरी क्यों छुट्टी ले रहे, ये 10 दिन की छुट्टी लेके होगा क्या? अरे वो साधना से कुछ होता है क्या? अपना दिमाग खराब से रखो। ये सबसे पहले पत्नी फरमाएगी तुम तो बेकार कर क्या रहे हो, तुम्हारा क्या होगा। अगर हम धार्मिक कार्य करेंगे तो आलोचना, हम पाप काम करेंगे तो आलोचना, हम ज्यादा पत्नी को फड़फड़ाए तो आलोचना, कुछ नहीं बोले तो आलोचना। जीवन में आलोचना तो होगी, और आलोचना उसकी होती है जिसमें कुछ दमखम होता है। जब मुझे कोई आलोचना मेरी करता है कि गुजरात में आपको फलाना फलाना कह रहा था, तो मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि कुछ हूँ जरूर। वहां बैठे बैठे भी याद करते हैं, बड़बड़ा रहे, हो रहे कुछ है, क्योंकि मेरे आस पड़ोस में किसी का कहीं कोई आलोक उल्लेख नहीं है, क्योंकि मुझे चिंता है ही नहीं। उन आस पड़ोस के लोगों से अगर जोधपुर के 8 लाख लोगों में से मेरे बारे में कुछ कहा सुनी हो रही है, तो हो तो रही है, हो रही है इसलिए कि उसमें कुछ विचित्र है, कुछ नवीन सा, कुछ नवीन बात देने की मेरे में ताकत है, क्षमता है। अब आलोचना का अर्थ प्रशंसा भी हो सकता है, आलोचना का अर्थ आलोचना। कई बार पति जब यहाँ साधना में आते हैं तो पत्नियों के पत्र मुझे मिलते हैं कि आप कैसे गुरु, जो बार बार आप उनको यहाँ बुला लेते हैं जोधपुर में, आप उनको नौकरी करने देंगे कि नहीं करने देंगे, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, आप उनको साधु बना देंगे तो मैं किसके भरोसे रहूंगी, और आप ऐसे गुरु जी कुछ नहीं करें, और साधु के मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कुछ आपकी हाय लगेगी मेरी आप। इसलिए जिंदगी में आलोचनाओं से विपरीत घबराने की जरूरत नहीं है। जीवन में कुछ नवीन चिंगारी पैदा करने की जरूरत है, और वह नवीन चिंगारी पैदा करने के लिए इतिहास में नामोल्लेख के लिए केवल एक ही मार्ग है, और वह मार्ग है साधनात्मक मार्ग। वह साधना किसी की भी हो सकती है, वह साधना आयुर्वेद की हो सकती है। आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना पूरा जीवन लगा दीजिए, आप निश्चित रूप से कुछ उपलब्धि प्राप्त कर पाएंगे यदि आपको सही गुरु मिल गया। यदि मार्गदर्शक आपका सही है तो आप जरूर उपलब्धि प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप साधना के क्षेत्र में भी सिद्धाश्रम में पहुंच गए तो आने वाली पीढ़ियां भी आपको याद कर पाएंगी। आनंदमयी माँ को आज भी याद कर रहे हैं, विश्वदानंद जी को आज भी याद कर रहे हैं। अभी तो कुछ साल पहले की बात, उनके बेटे पोतों की वजह से आनंदमयी को माँ को नहीं याद कर रहे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में एक मामूली से किसान की लड़की, और जीवन में प्रारंभिक अवस्था में जिसको वैद्य जीवन भोगना पड़े, वो अपने प्रयत्नों से सिद्धाश्रम तक पहुंच जाए, तो उससे बड़ी उपलब्धि क्या हो। और विशुद्धानंद एक मामूली सा व्यक्ति जिसको पूरी साधनात्मक रास्ता ज्ञात नहीं, वह सिद्धाश्रम तक पहुंच सकता है। और शंकराचार्य जिसने 32 वर्ष की अवस्था में जिसका देहांत हो गया, और जब पहली बार उसने संन्यास लिया तो दक्षिण के पंडितों ने, उसके पूर्वजों ने, उसके आसपास के भाइयों ने, संबंधियों ने कहा कि ये जाति से बाहर हो गया, धर्मच्युत है। और यहाँ तक कि जब उसकी माँ की मृत्यु हो गई तो जाति वालों ने कहा कि हम तो उसको जलाने के लिए भी नहीं जाएंगे, क्यों तुमने संन्यास ले लिया। उसने लीक से हट करके काम किया, अपने कंधे पर माँ की लाश को ढो करके शमशान जाकर के जलाया अपने ऊपर, मगर हिम्मत नहीं आ रही, लीक से हटका नहीं। तो उसने कहा कोई बात नहीं, नवीन रास्ता मैंने पकड़ा है तो आने वाली पीढ़ियां मुझे जरूर याद रखें। आने वाली पीढ़ियों में अपने नाम को स्मरण बनाए रखने के लिए ये जरूरी है। यही जीवन है। जीवन का सार यही है कि आपका पर्सनैलिटी, आपका सत्व आगे आने वाले 1000 वर्षों में भी जिंदा रह सके। आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, परिवार को क्यों इतना कुंबा जोड़ा है, क्यों पत्नी लाए, पुत्र लाए, पोते बनाए, सब क्यों बनाया है, क्या अर्थ है इसका, क्यों मकान बनाया है, क्यों गहने बनाए हैं, अर्थ मकसद क्या है, अपने अस्तित्व को बनाए रखने की भावना, कामना। ये बेटे हैं तो मुझे सुख देंगे, कुछ नहीं तो मरने के बाद याद रखेंगे, श्राद्ध करेंगे, हमारा वंश चलेगा। अपने नमस्कार। अगर आप सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दीक्षित हैं या फिर आपके पास उनसे जुड़े हुए कोई भी अनुभव है, तो नीचे दिए गए हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को मैसेज कीजिए या फिर फ़ोन कॉल कीजिए और अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए।
डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के आत्मकथा का संकलन करने में मदद करे। धन्यवाद।